अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें। आपको बताएं, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में अमीर अहले सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान काजी निसार अहमद पर कातिलाना हमले के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। गिलगित, नगर, स्कर्दो और गज़र में अवाम बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। गिलगित शहर के कलमा चौक, पब्लिक स्कूल चौक, खुमर, कोनोदास नगर कॉलोनी, चिनार बाग पुल और बसीन समेत मुख्तलिफ मकामात पर अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के अफराद ने मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने दहशत गर्दी के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि अमन व अमान सबकी बुनियादी ज़रूरत है। किसी भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। नगर के इलाके थोल में KKH बंद करके भरपूर एहतजाज किया गया, जबकि गज़र में अहले सुन्नत वल जमात की कॉल पर गुलाबपुर से गुपिस और यासीन तक मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें बंद कर दी गईं। गुपिस यासीन में मुजाहरे की क़यादत मौलाना गुल हुसैन मदनी ने की। स्कर्दो में परेशान चौक पर भी तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद ने मुश्तरका एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने फ़िरका वारियत, मुर्दाबाद और शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लगाए। इस मौके पर उलमा कराम ने खिताब करते हुए कहा कि काजी निसार अहमद पर हमला गिलगित बल्तिस्तान के अमन और सलामती पर हमला है, जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मुकर्रीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को फौरी गिरफ्तार करके इबरतनाक सज़ा दी जाए। बसूरत दीगर एहतजाजी तहरीक को मज़ीद वुसअत दी जाएगी। उनका कहना था कि दुश्मन कुव्वतें खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है, मगर अवाम इत्तेहाद से इन साजिशों को नाकाम बनाएंगे। आगा अली रिजवी ने कहा है कि अमीर अहले सुन्नत वल जमात काजी निसार अहमद पर कातिलाना हमला एक सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन माहौल को ख़राब करना और यहाँ के अवाम के दरमियान नफरत फैलाना है। आगा अली रिजवी ने कहा कि जब भी इस खित्ते में इत्तेहाद, भाईचारे और कौमी यकजहती की बात होती है, तब तब इलाके के दुश्मन हरकत में आ जाते हैं और किसी न किसी वाक़े के ज़रिए फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अमन बिगाड़ने वाले अनासिर दरअसल पूरे गिलगित बल्तिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं, जो इस खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि अहले तशय्यो और अहले सुन्नत दोनों मसालिक के अवाम एक दूसरे के भाई हैं और सदियों से साथ रह रहे हैं। चंद शरपसंद अनासिर की कार्रवाइयों से खित्ते के अवाम को तकसीम नहीं किया जा सकता। आगा अली रिजवी ने कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया कि वो वाक़े में मुलव्विस अनासिर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करें और उनके पसे पर्दा मौजूदा साजिशी हाथों को बेनकाब करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम किसी भी साजिश के सामने मुत्तहिद रहेंगे और दुश्मनों के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। उनका कहना था कि खित्ते का अमन ही यहाँ की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है और इस अमन को बरकरार रखना हर शहरी की मुश्तरका जिम्मेदारी है। कायद मिल्लत जाफरिया गिलगित बल्तिस्तान आगा राहत हुसैन अल हुसैनी ने एक बयान में गिलगित में होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा है कि यह अफसोसनाक वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के पुरअमन माहौल को ख़राब करने और आवाम को फ़िरका वारियत की तरफ धकेलने की एक साजिश है। ये बात काबिल गौर है कि गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात करीब हैं और साथ ही यहाँ के पहाड़ों में मौजूद मादनी वसाइल पर भी बाज़ अंदरूनी और बैरूनी अनासिर की नज़रें जमी हुई हैं। ऐसे में अवाम के दरमियान इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को सबूताज़ करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना उनके मज़मूम एजेंडे का हिस्सा है। अल्हम्दुलिल्लाह गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, ख़ास शिया हो या सुन्नी, इस्माइली या नुरबख्शी, पहले से ज़्यादा शऊर, वहदत और भाईचारे का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। यही इत्तेहाद इन साजिशों को नाकाम बना रहा है और आइंदा भी हर साजिश को नाकामी का सामना होगा। आगा राहत ने आवाम से अपील की कि वो सब्र, बेदारी और इत्तेहाद का मुज़ाहिरा करें, अफवाहों से गुरेज करें और किसी भी इश्तिआल अंगेज़ी का हिस्सा ना बने। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वाक़े की शफ़ाफ़ तहकीकात करके मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा दी जाए, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम हो। मरकज़ी इमामिया गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से जारी बयान में अमीर अहले सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान काजी निसार अहमद पर फायरिंग की मज़म्मत करते हुए कहा गया है कि दहशतगर्दी का वाक़या इलाके के पुरअमन माहौल को तबाह करने की मज़मूम साजिश है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम, तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम और समाजी तबक़ात ने बाहमी एहतराम, रवादारी और भाईचारे की बुनियाद पर खित्ते को पुरअमन बनाया है, लेकिन एक मरतबा फिर शरपसंद और नादीदा क़ुव्वतें सादा लो अनासिर को इस्तेमाल करके पुरअमन फ़िज़ा को इंतशार और खौफ में बदलने की कोशिश कर रही है। यह वाक़या बैरूनी साजिश की एक कड़ी मालूम होती है, जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान के अमन व इस्तेहकाम को कमज़ोर करना है। अंजुमन इमामिया ने कहा कि अवाम इज्तिमाइयत की फ़िज़ा को फ़िरका वारियत के ज़रिए ख़राब करने वालों से होशियार रहें, सब्र व तहम्मुल और बेदारी का मुज़ाहिरा करें, किसी भी किस्म की अफवाह या इश्तिआल अंगेज़ बयानात पर कान न धरें। ऐसे हसास लम्हात में अमन व इत्तेहाद का दामन थामना ही हमारी असल कामयाबी है।
کرکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلبستان کی انتظامیہ نے تمام تعلیمی سرگرمیاں فوری طور پر معطل کرتے ہوئے یونیورسٹی کو طلبہ کے لیے غیر معینہ مدت تک بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق یہ فیصلہ یونیورسٹی انتظامیہ کی ہدایت پر کیا گیا ہے، جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ نوٹیفکیشن میں واضح کیا گیا ہے کہ بندش کے اس دوران کسی بھی طالب علم کو یونیورسٹی کی حدود میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یونیورسٹی کی بندش کی وجوہات کا ذکر نوٹیفکیشن میں نہیں کیا گیا، تاہم متعلقہ حکام کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ بندش کا دورانیہ اگلے احکامات تک جاری رہے گا۔ طلبہ اور والدین سے کہا گیا ہے کہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے جاری مزید ہدایات کا انتظار کریں اور کسی بھی صورت میں کیمپس آنے سے گریز کریں۔ فورس کمانڈر ناردرن ایریاز میجر جنرل امتیاز گیلانی اور سی ایم گلگت بلتستان گلبر خان نے گلگت میں شہید سیف الرحمان گورنمنٹ ٹیچنگ ہسپتال کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امیر اہل سنت والجماعت قاضی نثار احمد سمیت واقعے میں زخمی ہونے والے دیگر افراد کی عیادت کی۔ فورس کمانڈر نے زخمیوں کی خیریت دریافت کی اور ان کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر میجر جنرل امتیاز گیلانی نے ہسپتال کے ڈاکٹرز، نرسنگ سٹاف اور انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتال ٹیم نے بروقت اور مؤثر طبی امداد فراہم کر کے قیمتی انسانی جانیں بچائیں، جو قابل تحسین ہے۔ فورس کمانڈر نے یقین دلایا کہ پاک فوج اور سول انتظامیہ زخمیوں کے علاج معالجے میں مکمل تعاون جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اس واقعے کو علاقے کے امن کو خراب کرنے کی ناکام کوشش قرار دیتے ہوئے کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام اور ادارے متحد ہیں، کسی کو بھی خطے کے امن کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔